नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नेपाल का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल सिटी ललितपुर, जिसे लोग पाटन के नाम से भी जानते हैं। ये सिटी फेमस है अपनी एंशिएंट आर्किटेक्चर, पीसफुल टेम्पल्स और रिच नेवारी कल्चर के लिए। आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे फेमस अशोका स्तूपा, स्पिरिचुअल श्री बंगलामुखी टेम्पल और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाटन दरबार स्क्वायर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस, रोड के साइड आपको ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसे नेपाल में फल्चा कहा जाता है। फल्चा एक ट्रेडिशनल नेवारी रेस्टिंग प्लेस होता है, जहां पहले के टाइम में ट्रैवलर्स और लोकल पीपल बैठकर रेस्ट करते थे। ऑनेस्टली, ललितपुर की ब्यूटी सिर्फ बड़े टेम्पल्स में नहीं, बल्कि ऐसे स्मॉल कल्चरल स्पॉट्स में भी हिडन है। दोस्तों, अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फेमस अशोका स्तूपा। माना जाता है कि ये स्तूपास एम्परर अशोका ने अराउंड 2300 साल पहले बनवाए थे, आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड स्टार्टेड स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ पीस एंड बुद्धिज्म अक्रॉस एशिया। ललितपुर में टोटल 4 अशोका स्तूपास हैं और ये सिटी के 4 डायरेक्शंस में लोकेटेड हैं। मेनी पीपल बिलीव कि ये स्तूपास सिटी को स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करते हैं और पॉजिटिविटी का सिंबल हैं। आप नोटिस करोगे कि स्तूपा का स्ट्रक्चर सिंपल और पीसफुल डिजाइन में बना हुआ है, जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ आके ऑनेस्टली एक अलग ही कामनेस फील होती है। ट्रैफिक और सिटी नॉइज से बिल्कुल डिफरेंट वाइब। लोकल पीपल यहाँ प्रेयर्स करने भी आते हैं और टूरिस्ट्स के लिए ये प्लेस हिस्ट्री और कल्चर को क्लोजली एक्सपीरियंस करने का परफेक्ट स्पॉट है। अगर आप ललितपुर विजिट कर रहे हो तो अशोका स्तूपा डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आ गए हैं फेमस श्री बंगलामुखी टेम्पल में। ये टेम्पल माँ बगलामुखी को डेडिकेटेड है, जिन्हें हिंदू बिलीफ में शक्ति, प्रोटेक्शन और नेगेटिविटी को कंट्रोल करने वाली गॉडेस माना जाता है। काफी डिवोटीज यहाँ आकर मेंटल स्ट्रेंथ, सक्सेस और ऑब्स्टिकल्स दूर करने के लिए प्रेयर्स करते हैं। टेम्पल के अंदर आते ही आपको एक डिफरेंट एनर्जी फील होती है। बेल्स की साउंड, मंत्र चैंटिंग और दिया बत्ती का पीसफुल एनवायरनमेंट। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी पावरफुल और डिवोशनल होता है। यहाँ मोस्टली येलो कलर का इंपॉर्टेंस होता है। डिवोटीज येलो क्लोथ्स पहनते हैं और येलो फ्लावर्स, स्वीट्स और ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं, जो माँ बगलामुखी का सिंबॉलिक कलर माना जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो ये टेम्पल ललितपुर के ओल्ड हेरिटेज टेम्पल्स में से एक माना जाता है और सेंचुरीज से लोकल नेवारी कम्युनिटी और डिवोटीज के लिए इंपॉर्टेंट वर्शिप प्लेस रहा है। टाइम के साथ इस टेम्पल को मेंटेन और रिस्टोर भी किया गया है, लेकिन इसका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस आज भी सेम इंटैक्ट है। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये एक ब्यूटीफुल नेवारी स्टाइल टेम्पल है, जिसमें इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप क्लियरली विजिबल है। हर कॉर्नर पे डिटेल का काम देखने लायक होता है। और एक चीज, यहाँ आके लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि काफी लोग यहाँ मेडिटेशन और शांति के लिए भी रुकते हैं, क्योंकि ये प्लेस एक स्ट्रॉन्ग कामनेस और पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल ये टेम्पल ललितपुर के स्पिरिचुअल और कल्चरल आइडेंटिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, अब हम पाटन दरबार स्क्वायर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में आप देख सकते हो कि हर साइड ट्रेडिशनल नेवारी टेम्पल्स और ओल्ड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये एरिया एक्चुअली पूरा लिविंग म्यूजियम जैसा फील होता है। हर कॉर्नर पे पगोडा स्टाइल टेम्पल्स, इंट्रिकेट वुड कार्विंग्स और एंशिएंट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहाँ के नेवारी टेम्पल्स सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस नहीं हैं, बल्कि ये नेपाल की रिच कल्चरल हेरिटेज और क्राफ्ट्समैनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। काफी टेम्पल्स सेंचुरीज पुराने हैं और अब भी एक्टिव वर्शिप में यूज होते हैं। इस रूट के अलोंग एक और इंटरेस्टिंग चीज है, छोटी छोटी लोकल शॉप्स जहां पर ट्रेडिशनल नेवारी हैंडीक्राफ्ट्स, वुडन शो पीसेस, मेटल स्टैचूज, प्रेयर व्हील्स और डेकोरेटिव आइटम्स बिकते हैं। यहाँ के आर्टिजन्स का काम काफी डिटेल्ड और हैंडमेड होता है, जो नेपाल की रिच क्राफ्ट्समैनशिप को क्लियरली शो करता है। अगर आप सूवेनियर लेना चाहो तो ये जगह परफेक्ट है। ऑनेस्टली ये रोड जर्नी भी एक एक्सपीरियंस है,
क्योंकि आप सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, पूरा हिस्टोरिकल वाइब फील कर रहे हो while heading towards पाटन दरबार स्क्वायर। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं आइकॉनिक पाटन दरबार स्क्वायर पर। और ऑनेस्टली जैसे ही आप यहां एंटर करते हो ना, एक अलग ही टाइम ट्रैवल वाली फीलिंग आती है, जैसे मॉडर्न सिटी से सीधा मिडिवल नेपाल में आ गए हो। ये प्लेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और नेपाल के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल स्क्वायर्स में से एक माना जाता है। पाटन को सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आर्किटेक्चर, कार्विंग्स और टेम्पल्स लिटरली आर्ट का मास्टर क्लास हैं। पाटन दरबार स्क्वायर का हिस्ट्री काफी पुराना है। ये एरिया मल्ला किंग्स के टाइम पर पॉलिटिकल, कल्चरल और रॉयल सेंटर हुआ करता था। मल्ला डायनेस्टी ने यहाँ काफी टेम्पल्स, पैलेसेस और पब्लिक कोर्टयार्ड्स बनवाए थे। कहा जाता है कि पाटन का डेवलपमेंट मेनली 12th से 18th सेंचुरी के बीच हुआ और इसी पीरियड में यहाँ की आर्किटेक्चर और निवारी क्राफ्ट्समैनशिप अपने पीक पे थी। यहाँ का रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स, जहाँ किंग्स रहते थे, आज भी एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर म्यूजियम्स भी बनाए गए हैं, जहां आप नेपाल की एंशिएंट हिस्ट्री और रॉयल आर्टिफैक्ट्स देख सकते हो। दोस्तों, पाटन दरबार स्क्वायर में हर तरफ आपको पगोडा स्टाइल टेम्पल्स दिखते हैं। मल्टी टियर्ड रूफ्स, वुडन कार्विंग्स और स्टोन स्कल्पचर्स यहाँ की आइडेंटिटी हैं। हर टेम्पल का अपना एक सिग्निफिकेंस है। कुछ हिंदू गॉड्स को डेडिकेट हैं, कुछ बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली नेपाल की यूनिक हार्मनी दिखाता है, जहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। आप जैसे ही वॉक करते हो, हर बिल्डिंग पे इतनी फाइन डिटेलिंग होती है कि आप रुक के देखते रह जाते हो। विंडोज, डोर्स, पिलर्स, सब पे हैंड कार्व्ड आर्टवर्क है। ये सब काम सेंचुरीज पुराना है और आज भी लोग इस क्राफ्ट्समैनशिप को प्रिजर्व कर रहे हैं। गाइस, ये जगह सिर्फ मॉन्यूमेंट्स का कलेक्शन नहीं है, ये एक लिविंग कल्चरल स्पेस है। यहाँ आपको लोकल नेवारी कम्युनिटी अपनी डेली लाइफ लाइव करते हुए दिखेगी। कोई पूजा कर रहा है, कोई टेम्पल के बाहर दिया जला रहा है और कोई ट्रेडिशनल म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा है। आसपास की छोटी गलियों में आपको हैंडीक्राफ्ट शॉप्स, मेटल आर्टिसंस, वुडन कार्विंग आर्टिस्ट्स और सूवनियर स्टॉल्स मिलते हैं। यहाँ का हर आइटम हैंडमेड होता है, चाहे वो बुद्धा स्टैचू हो, प्रेयर व्हील हो या ट्रेडिशनल मास्क हो। पाटन दरबार स्क्वायर का एटमॉस्फेयर एकदम यूनिक है। एक तरफ हिस्टोरिकल साइलेंस और आर्किटेक्चर है और दूसरी तरफ बेल्स की साउंड, इंसेंस की स्मेल और चैंटिंग का पीसफुल वाइब। यहाँ सनसेट के टाइम पे लाइटिंग और भी मैजिकल हो जाती है। गोल्डन लाइट टेम्पल्स पे पड़ती है और पूरा स्क्वायर एक सिनेमैटिक व्यू बन जाता है। फोटोग्राफर्स के लिए तो ये प्लेस एक पैराडाइज है। अगर आप नेपाल विजिट कर रहे हो तो ऑनेस्टली पाटन दरबार स्क्वायर एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ आके आप सिर्फ साइट सीइंग नहीं करते, बल्कि हिस्ट्री को फील करते हो। हर कॉर्नर कुछ ना कुछ स्टोरी बताता है, किंग्स की, आर्टिसंस की और सेंचुरीज पुरानी कल्चर की। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा अमेजिंग एक्सप्लोरेशन पाटन दरबार स्क्वायर का। आज हमने देखा हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर और एक लिविंग हेरिटेज जो आज भी अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसे और अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।